हरिओम नमस्ते। मैं शिवानंद राय। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं। और आज मैं क्लास 6 का जो देववाणी संस्कृत पुस्तक है उस पुस्तक का जो पाठानुक्रमणिका यानी जो पाठ्य विषय है वो सब कुछ डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। और मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और आप सभी जानते हैं कि जैसे हम जब कोई नया कार्य शुरू करने जाते तब उससे पहले ईश्वर की पूजा अर्चना करते ताकि कोई बाधा विघ्नों के बिना ही वो कार्य संपन्न हो जाए। वैसे ही जब हम लोग कुछ पाठ करेंगे यानी कुछ पढ़ेंगे, जैसे नया क्लास में एक किताब अच्छे से पढ़ने के लिए कोई बाधा विघ्न ना आए, इसके लिए मंगलाचरण पाठ आवश्यक है। अगर जब कोई लेखक कुछ पुस्तक या कुछ चीज़ लिखते तब वहाँ पर कोई बाधा विघ्न ना आए, इसके लिए जो लेखक है वो मंगलाचरण लिखते हैं। मतलब ईश्वर के नाम लेके ईश्वर को पूजा अर्चना करके ही कुछ नया शुरू करते हैं, यही मंगलाचरण है। और आपका किताब में भी पहले मंगलाचरण है, मंगलाचरण के बाद प्रथम पाठ है। और प्रथम पाठ में क्या है, अकारांत पुंगलिंगम यानी जो अकारांत पुंगलिंग शब्द है यानी उसी से जुड़ते हुए ये पाठ है। तो उसके बाद द्वितीय पाठ में जैसे आकारांत और ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है उससे जुड़ते हुए ये पाठ है। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों क्लास में मैं पढ़ाया हूँ कि जैसे सा बालिका, ए सा सेविका, ऐसे ये सब कुछ वाक्य है और ये सब इसी से जुड़ते हुए जो शब्द यानी वाक्य है उसको पढ़ना है। फिर तृतीय पाठ में देखिए जो अकारांतम नपुंसक लिंगम यानी जो नपुंसक लिंगवाचक शब्द है उससे जुड़ते हुए उसी से रिलेटेड ये पाठ है। मतलब इस पाठ से हम लोग क्या सीखेंगे, जो अकारांत नपुंसक लिंग शब्द यानी वाक्य है वो सब इस पाठ में हम लोग सीखेंगे। फिर चतुर्थ पाठ में सुभाषितानी यानी जो श्लोक है, कुछ मंगलदायक श्लोक है, कुछ अच्छे श्लोक है सुभाषितानी, वो सब इस पाठ में सीखेंगे यानी चतुर्थ पाठ में सीखेंगे। फिर पंचम पाठ है। पंचम पाठ में देखिए वरम स्वदेशः, मतलब स्वदेशः मतलब हमारा जो देश है उस देश का जो वरम अच्छी चीज़ है वही हम लोग इस पाठ में पढ़ेंगे। षष्ठ पाठ का विषय वस्तु है सख्य संभाषणम। सख्य यानी बंधु यानी फ्रेंड के साथ संभाषणम यानी बातचीत। फिर सप्तम पाठ में क्या है, सप्तम पाठ में है जैसे मातृवंदनम यानी माता की वंदना यानी भारत माता की वंदना पूजन, ये सब कुछ है इस पाठ में, सप्तम पाठ में। उसके बाद जो अष्टम पाठ है उसमें क्या है, भिक्षाः सत्पुरुषा इव यानी भिक्षाः सत्पुरुषा इव यानी सत्पुरुष। जैसे भिक्षाः यानी भिक्षाः बहुत सारा वृक्ष है इसीलिए भिक्षाः सत्पुरुषः मतलब अच्छे पुरुष है। भिक्षाः यानी पेड़ पौधा, हमारे लिए वो सज्जन व्यक्ति है, सज्जन है, इसीलिए पाठ भी बहुत गुरुत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है और हम सभी को अच्छे से पढ़ना है। नवम पाठ में एक टेक्स्ट है अहिल्याबाई होलकर, ये भी जैसे भारतीय वीरांगना अहिल्याबाई होलकर, तो उसका ही नाम से ही ये पाठ है अहिल्याबाई होलकर, तो ये भी पढ़ना है और ये पाठ अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे पाठ है। फिर जैसे दसम पाठ में नीति नवनीतम यानी जो कुछ श्लोक है और नीतिवाचक श्लोक है यानी नीति श्लोक है, जो पढ़ के हम लोग कुछ नीतिवाचक तत्व सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। फिर एकादश पाठ में है तीर्थराज प्रयाग यानी भारतवर्ष का उत्तर प्रदेश राज्य में जो प्रयाग नामक नगर यानी शहर है, तो उसी शहर के बारे में इस पाठ्य पुस्तक में, इस पाठ्य विषय में है, इस पाठ में है, तो ये भी हम लोग को अच्छे से पढ़ना है। फिर द्वादश पाठ यानी गीतामृतम यानी गीता के कुछ सुंदर श्लोक है, ये तो बहुत अच्छे श्लोक है, हम लोग अच्छे से पढ़ना है। फिर त्रयोदश पाठ में है धूर्तः शिगालः, काक और शिगाल के, कौवा और शिगाल के बारे में इस पाठ में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ये भी पढ़ना है हमको। फिर जैसे कि चतुर्दश पाठ में है प्रहेलिका।
प्रहेलिका, ये भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। पहेलिका यानी धाधा यानी पहेलिया। फिर उसके बाद पंचदश पाठ यानी जगदीश चंद्र बसु, यानी जगदीश चंद्र बसु महोदय के बारे में पढ़ना है। उनका जो वो एक वैज्ञानिक थे और साइंटिस्ट, तो इनके अवदान हमारा जो साइंस में बहुत इम्पॉर्टेंट है ये व्यक्ति, तो इनके बारे में अच्छे से पढ़ना है। फिर षोडश पाठ में है सुक्तयः, यानी जो अच्छे सुक्तयः सुक्ति यानी कुछ अच्छे नीति श्लोक है वो पढ़ना आवश्यक है। और ये पढ़ के आप लोगों को मतलब बहुत कुछ सीखने का मिलेगा, तो ये भी बहुत अच्छे हैं, नीति श्लोक है। फिर परिशिष्टम, ये जो अंश है इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे कारक यानी विभक्ति परिचय, शब्द रूपानी यानी शब्द रूप, और धातु रूपानी यानी कुछ धातु रूप है, ये हम लोग पढ़ेंगे। यही है आपका जो, और अंत में कुछ संस्कृत गीत भी है वो सब पढ़ेंगे। तो मोटा मोटी ये है आपका जो संस्कृत देववाणी की पुस्तक है क्लास 6 के लिए, उस पुस्तक का पाठ्य सूचक यानी पाठ्य विषय वस्तु यानी पाठानुक्रमणिका। तो आप सभी को अच्छे से पढ़ना होगा, और मैं तो पूरा मंगलाचरण से परिशिष्टम तक अच्छे से आप लोगों को यूट्यूब में पढ़ाएंगे और क्लास में भी पढ़ाएंगे। तो उम्मीद करूँगा ये जो वीडियो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं मंगलाचरण के विषय में बताऊंगा, मंगलाचरण जो विषय है वो सब कुछ अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।